फरीदाबाद से बड़ी खबर, जहां नगर निगम की बड़ी कार्रवाई देखी गई है। दरअसल दुकानों को सील करने की कार्रवाई शुरू की गई है नगर निगम की ओर से। अवैध तरीके से बनाए रास्तों को भी नगर निगम ने तोड़ दिया है। सेक्टर 7, 9, 10, 11 और 12 में ये सीलिंग की कार्रवाई की गई है। ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करा दें। अवैध व्यावसायिक गतिविधियों की वजह से सीलिंग की गई, तो नगर निगम की ये कार्रवाई देखी गई है, जहां एक तरफ दुकानों को सील करने की कार्रवाई शुरू की गई है, तो वहीं अवैध तरीके से बनाए गए रास्तों को भी तोड़ा गया है। और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये पीला पंजा चला है फरीदाबाद में। दरअसल लंबे समय से इस बात की शिकायतें नगर निगम को मिल रही थी और अब नगर निगम की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पूजा शर्मा फरीदाबाद से हमारी सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गई हैं और बातचीत के लिए। पूजा, नगर निगम की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है, कई सेक्टर्स में इस तरह की जो अवैध अतिक्रमण था उनको हटाया गया, दुकानों को भी सील किया गया है। क्या है पूरी जानकारी, विस्तार से बताएं। देखिए, ये जो एरिया है, ये जो सेक्टर्स है जहां पर आज फरीदाबाद नगर निगम का तोड़फोड़ दस्ता पहुंचा है, वहां पर आज बड़े स्तर पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। भारी पुलिस बल मौजूद है और बता दें कि इसे लेकर जो है हरियाणा हाईकोर्ट, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश हैं और नगर निगम को कार्रवाई के बाद रिपोर्ट सबमिट करनी है, जिसे लेकर आज हाईकोर्ट के दबाव में नगर निगम ने कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार नगर निगम इस कार्रवाई को कोर्ट के आदेश पर कर चुका है, लेकिन रिपोर्ट सौंपने के बाद स्थिति यह हो जाती है कि पुनः जब शिकायत होती है कोर्ट में तो इसी तरह से तोड़फोड़ की कार्रवाई को भारी अमले के साथ अंजाम देना पड़ता है। और आज भी इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है। सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद है, लगभग आधा दर्जन जेसीबी के साथ तोड़फोड़ विभाग के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर रिपोर्ट सौंपने के बाद किसकी शह पर इस तरह के अवैध निर्माण या अवैध कब्जे कर लिए जाते हैं। सर, आपको बता दूं कि जहां पर ये कार्रवाई की जा रही है वहां से चंद कदमों की दूरी पर जनप्रतिनिधियों के कार्यालय हैं, घर हैं। इसके अलावा नगर निगम जो कार्यालय है वो भी इस रास्ते पर से गुजरने पर पड़ता है, यानी कि अधिकारियों की नजर में ये सारे अवैध निर्माण या अतिक्रमण थे, लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल पूजा, साफ तौर पर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि कई बार रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया लेकिन वैसा होता नहीं है। फरीदाबाद नगर निगम में भ्रष्टाचार किस तरह से उजागर हुआ वो हम सभी ने देखा। एक विधायक ने बिना सिले कपड़े कई महीनों तक पहने, इसे साफ तौर पर नजर आ रहा है कहीं ना कहीं निगम की कार्रवाई पर भी सवाल उठते हैं इससे। बिल्कुल, देखिए, नगर निगम अधिकारियों की कार्यशैली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यदि गली कूचे में किसी मकान में कोई रिहायशी क्षेत्र में व्यक्ति एक छज्जा बढ़ा लेता है तो वहां पर तमाम दस्ता पहुंच जाता है। और ऐसे में ये जिस सड़क पर तोड़फोड़ की जा रही है, जहां जिन सेक्टरों में की जा रही है, वो ऐसे इलाके हैं जहां से रोजाना लोगों का आवागमन होता है, अधिकारियों का आवागमन होता है। उसके बावजूद भी न केवल पहले के मुकाबले ज्यादा लोगों ने अतिक्रमण कर लिया, बल्कि कई नई व्यावसायिक गतिविधियां भी वहां पर शुरू हो गई। तो ऐसे में क्यों उन पर कार्रवाई नहीं की गई और आज एकाएक जब कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट करनी है तो अधिकारी नींद से जागे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं पूजा, यही कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है और आज की कार्रवाई के बाद किस तरह से रिपोर्ट पेश की जाती है नहीं, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।